राधे राधे, कैसे हो आप सभी। आज हमारे टूर का डे 2 है। हम कल आए थे, जैसा कि हमारी एक फ़्लाइट मिस हो गई थी किसी वजह से, तो फिर हमने बाद वाली मैं फ़्लाइट से आई हूँ, मतलब हम आए, मैं मेरे हस्बैंड। तो एक बैग मुझे लगा कि हमारा जाना कैंसिल हो गया है, बट फाइनली हम यहाँ पर हैं। तो ये मेरा ऑफिशियल विज़िट था। मैं ऑफ़िस की तरफ से आई हूँ और सैम के साथ आई हूँ। अकेले आना तो पॉसिबल नहीं था इतनी दूर। अभी मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं। मैं कहीं पे भी रहूँ, मेरा उठने का टाइमिंग फ़िक्स है। मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं काढ़ा बना के पी रही हूँ, जो कि मैं घर से बना कर लाई थी। काढ़ा मैं घर से बना कर लाई थी, सिर्फ इसे गर्म पानी में डाल के बस बनाना था। और सही पूछो तो इतनी ठंड थी ना, और मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, तो काढ़ा बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिट किया। मैं पहले से प्लान करके आई थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, पहले से भी नहीं ठीक थी। तो मैंने कहा कि नहीं, काढ़ा बना के ले चलते हैं तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है खाने से ज़्यादा बस लिक्विड वाली चीज़ें, जैसे काढ़ा वगैरह, कॉफ़ी, चाय, मुझे ये ज़्यादा पसंद है सर्दियों में। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, हस्बैंड भी उठ गए, इनको थोड़ा काम से जाना है। तो मैंने कहा आप चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने जाने से मना कर दिया। सैम को निकलना था तो वो रेडी हो गए हैं। अभी करीब 10 बज रहे हैं और धूप अच्छी खासी निकल आई है। यहाँ पर धूप 8 बजे से, मतलब नॉर्मली जैसे धूप निकलती है उस टाइम पे आ जाती है। यहाँ पे माइनस पे टेम्परेचर ज़रूर रहता है, मगर धूप अपने टाइम पे और उतनी तेज़ी से भी निकलती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। दिल्ली में तो धूप महीनों हो गए देखने को नहीं मिल रही थी, बट यहाँ जैसे ही आए ना, प्लेन में बैठे थे ना, तो धूप नज़र आ रही थी। और यहाँ सामने जो स्कूल था, वहाँ से प्रेयर की आवाज़ और वो जैसे क्या बजते हैं, वो तबला जैसा बजता है, दम दम की आवाज़ आ रही थी। पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, ड्रम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो होटल की तरफ से चाय आती है वो आई थी, काफ़ी टेस्टी थी ये भी चाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज सेकेंड डे है और कल से मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। एक्चुअली जब हम लोग नीचे से ऊपर आते हैं तो ऐसा होता है, बॉडी बॉडी टाइप की बात है। तो मेरा हस्बैंड का कल हो रहा था, बट वो अभी नॉर्मल है। बट मेरा कल से और आज तक अभी भी हो रहा है। बिल्कुल इतना सर में दर्द हो रहा है कि बिल्कुल मैं सोचो फ़ोन उठाकर देख भी नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा मतलब मेरा यहाँ पे हालत ख़राब हो गई है। अकेले, और व्यू बहुत ही अच्छा है बाहर का। मन तो इतना कर रहा है कि घूमने जाऊं, यहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं, मगर मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि कहीं मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। ऐसा हो रहा है ना जैसे वोमिटिंग सी हो रही है, हेडेक सा हो रहा। कल मुझे वोमिटिंग भी बहुत ज़्यादा हुई थी, तो मेडिसिन खा के फिर मैं लेटी रही हूँ, तब से फिर बस लेटी ही हूँ। तो पता नहीं आज ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए, नहीं तो मुझे लगता है जब तक मैं ठीक होंगी तब तक मेरा जाने का भी टाइम आ जाएगा और कहीं घूम भी नहीं पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी जगह है घूमने लायक। एकदम से एटमॉस्फेयर चेंज होता है, तो ऐसा होता ही है, मोस्टली लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ। मेरा भी हेडेक एकदम बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं परेशान हो गई हूँ खुद ही कल से। कल पूरा दिन हो गया मुझे लेटे हुए, हम लोग 12 बजे करीब आ गए थे, और आज भी मेरा ठीक नहीं हुआ है। तो टीवी देख रही हूँ मैं, चाय वगैरह पी ली है काफ़ी। अभी मैं दिखाती हूँ। और रूम तो इतना अच्छा है ना कि पूछो नहीं, बहुत कॉस्टली रूम है। व्यू बहुत अच्छा है, इंटीरियर बहुत अच्छा है। ये हीटर रखा हुआ है, मुझे थोड़ी सी उलझन हो रही थी, इसलिए मैंने बंद कर दिया हीटर और गेट भी खोल दिया है कि शायद नेचुरल बाहर की हवा आए तो थोड़ा मैं अच्छा फील करूँ। तो
हम लोगों ने रूम शिफ्ट कर लिया है, उसके जस्ट सामने वाले रूम पे आ गए हैं। यहाँ का व्यू भी अच्छा है। तो अभी आने वाले हैं मुझे लेने के लिए। तो शायद मेरा ऑक्सीजन लेवल कम है या नापेंगे तब पता चलेगा। शायद इसकी वजह से तो ये दिक्कत नहीं आ रही है। तो जब वो आएंगे तो फिर मैं तैयार होंगी। मैंने कपड़े वगैरह निकाल लिए हैं। रूम में हमने शिफ्ट कर लिया है क्योंकि वो वाला रूम हमें खाली करना था किसी रीज़न की वजह से, शायद मेंटेनेंस की वजह से। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं। और ये भी अच्छा है, हीटर चल रहा है। बिना हीटर के तो गुजारा ही नहीं है यहाँ पे। तो मैं वापस से अपने इस रूम पे आ गई हूँ क्योंकि यहाँ धूप आती थी और मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही थी, तो उन्होंने वापस से हमें इस रूम में शिफ्ट कर दिया। और वैसे भी शिफ्ट करने के लिए करना ही क्या होता है, एक बैग उठा के रखना होता है, ज़्यादा सामान तो होता नहीं है। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी और घर से जो लड्डू बना कर लाई थी वो खा रही थी। काफ़ी अच्छा, बहुत टेस्टी था, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो हमें अभी मुझे जाना है, ये मुझे बाहर ही मिल जाएंगे रोड पर। हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता है, होटल काफ़ी बड़ा है तो पैदल जाना पड़ता है। और थोड़ा सा भी चल रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा जैसे लग रहा है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, जा रही हूँ। सिंपली से जो मैंने घर में पहन रखा था, बस थोड़ा सा ऐसे ही जा रही हूँ। हॉस्पिटल बिल्कुल पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो हस्बैंड मुझे लेके आए और थोड़ा सा चढ़ना भी पड़ता है, बराबर नहीं होता है यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसे ऊपर को चढ़ना पड़ा था। तो आने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और यहाँ मैं आ गई हूँ और इसके बाद आते ही के साथ मेरा जो ऑक्सीजन लेवल था वो चेक किया, बीपी वगैरह चेक किया। तो ऑक्सीजन लेवल मेरा बहुत कम हो गया था। तभी वो बोल रहे थे कि हाँ, इसी वजह से दिक्कत होती है, नॉर्मली लोगों को होती है, आपका कुछ ज़्यादा ही कम है। तो उन्होंने मुझे तुरंत एडमिट कर लिया और ऑक्सीजन लगा दिया। और मुझे बैक टू बैक पता नहीं 4-5 इंजेक्शन भी लगे, मेडिसिन भी। मुझे फ़ीवर भी आ गया था, कोल्ड तो हो ही रखा था पहले से, इसकी वजह से फ़ीवर भी आ गया होगा। तो मैं करीब 12 बज गए थे यहाँ पे। और मुझे रात तक उन्होंने एडमिट करके रखा, मतलब क्योंकि ना जैसे ही ऑक्सीजन हट रहा था और फिर चेक कर रहे थे, वो डाउन होने लग रहा था। तो इसलिए बार बार ऐसे ऐसे कर कर के हमें यहाँ पर 11 बज गए थे। और मैं भी बोर हो गई थी। मैं कहा ठीक है यार, जाने दो। मगर पता नहीं, मुझे तो ऐसा फील नहीं हो रहा था थोड़ा सा भी। मैं क्योंकि वो ऑक्सीजन निकालने के बाद 10 मिनट तक चलने के लिए बोलते हैं, चलने के बाद अगर इसके बाद आपका अगर ठीक है तो फिर जाने दे रहे थे। तो बट मेरा वो ठीक ही नहीं, एकदम से एक बैग गिर जा रहा था ऑक्सीजन लेवल। तो बस, तो ये बार बार चेक कर रहे हैं। और अभी रात हो गई है, हम लोग ने खाना वगैरह हॉस्पिटल में ही खा लिया था क्योंकि खाना खाकर दवा खानी थी, इस वजह से। तो अभी फाइनली ये लास्ट ही है। मैंने ही फोर्स करके कहा कि नहीं, अगर दिक्कत होगी तो हम आ जाएंगे, पास में ही तो है। मैं बोर हो गई थी एक्चुअली यहाँ लेटे लेटे बेड पे। और करीब 11 बज गए हैं, हम लोग वापस रूम पर आ गए हैं। और मैंने कहा मुझे सिर्फ कॉफ़ी पीनी है, तो ये मेरे लिए कॉफ़ी बना रहे हैं। मैं पहले से बेटर फील कर रही हूँ क्योंकि वो जो मुझे दिक्कत थी ऑक्सीजन लेवल की थी, जो कि अब ठीक हो गई है। और कल मेरी मीटिंग है, कल हमें निकलना भी है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।